हेलो एवरीवन, दिस इज सुधांशु एंड यू आर वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो इस वीडियो में हम ना ही कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ना ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ना ही उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करने वाले हैं। अब कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट करने वाले हैं वो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। ठीक, तो कन्फ्यूज़न ये है कि क्या हमारा 4 कभी 8 के इक्वल हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसका प्रूफ भी होना चाहिए। तो अगर मैं इस वीडियो में आपको इसका एक प्रूवमेंट दे दूं कि क्या 4 8 के इक्वल हो सकता है, तो क्या आप अपने मैथ्स को चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऐसा थोड़ी कि कोई भी हमें कुछ भी करा देगा तो हम कुछ भी अपने मैथ्स का जो बचपन से सीखते आए हैं वो हम चेंज कर देंगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो आपने अभी तक बचपन से सीखी है मैथ्स, या मैंने भी जो अभी तक बचपन से सीखी है, उसी का ही यूज़ करके मैं 4 को 8 के इक्वल को प्रूफ करूँगा। यानी 4 इक्वल्स टू 8 को प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हर बार की तरह बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रूवमेंट में आते हैं कि क्या 4 कभी 8 के इक्वल हो सकता है। ठीक, तो प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव 4 इक्वल्स टू 8, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। स्टार बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ सीखने मिल जाए। अब किसी किसी को इसका आंसर पता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको भी तो सिखाना है ना, उनको भी तो सिखाना है। तो 4 इक्वल्स टू 8 मुझे प्रूफ करना है, 4 इक्वल्स टू 8 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले अच्छी सी बढ़िया वाली कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है 4 इक्वल्स टू 8। ठीक, देखिए इस प्रूफ का पहला स्टेप क्या है, क्या मैं 0 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जिस तरीके से 2 जो है वो 2 के बराबर है, 10 जो है वो 10 के बराबर है, -3 के बराबर है, -4/5 -4/5 के बराबर है। सिमिलरली उसी के तरह 0 भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है, एग्जिस्ट होता है ना उसका। ठीक है, तो 0 0 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, इस 0 को, मेरा मन कर रहा है कि इस 0 को मैं 4 - 4 लिख दूँ, तो कोई गलती थोड़ी नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल नहीं करूँगा। सिमिलरली मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया कि मेरा माइंड कह रहा है कि नहीं, इस 0 को मैं 4 - 4 नहीं लिख रहा, मैं इस 0 को 8 - 8 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 8 - 8 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, अगले स्टेप में क्या मैं इस 4 को 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 × 2 यानी 4। 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करना यानी 2 × 2 यानी 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो इस 4 को 2 की रेज़ टू द पावर 2 -2 रेज़ टू द पावर 2। अच्छा, यहाँ पे आपको देखिए, क्या मैं इस जो मेरे ये वाले 8 हैं इनमें से क्या 2 कॉमन कर सकता हूँ? बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। तो अगर मैंने इनमें से 2 कॉमन कर लिया तो अंदर कितना बचेगा, 4 - 4, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जो मैंने 3 स्टेप करे हैं, 3 स्टेप में अभी तक मैंने कोई गलती नहीं करी है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है। एक चीज़ क्या समझनी है, आपने 7th या फिर 8th में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² का। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, a² - b², a की जगह 2, b की जगह 2, तो a + b × a - b। आगे बढ़ते हैं, ये 2 एज इट इज़ लिखा मैंने। ठीक है, इस 4 को भी क्या मैं 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, -4 को 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को मैंने कुछ नहीं छेड़ा, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। इस 2 को मैं भी मैंने एज इट इज़ लिखा। ठीक, a² - b² का फॉर्मूला मैं फिर से लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो 2 + 2 ब्रैकेट 2 - 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए आप, अगला स्टेप ये है कि इन ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट हैं। तो पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, जिस ब्रैकेट में प्लस का साइन होगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस फिर बाद में माइनस।
तो पहले इसको सॉल्व करा जाएगा एंड इसको सॉल्व करा जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 4, बाकी 2 - 2 एज इट इज़ मैंने लिखा। ओके, आगे इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करा, 2 + 2 यानी कितना 4, और इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्या करोगे आप, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 2 = 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी 2 - 2, यहाँ पे भी 2 - 2, तो दोनों ओर में 2 - 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 - 2 ऑन बोथ साइड। तो अगर आप दोनों 2 - 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 - 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2 अपॉन 2 - 2। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो यहाँ कितना बचा 4, यहाँ पे कितना बचा 8, और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। मज़े की बात कि ये चीज़ प्रूफ तो हो गई, लेकिन गलती कहाँ है, किस स्टेप में गलती है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो मैंने प्रूवमेंट करा है 4 = 8, देखिए मेरा काम था 4 = 8 का प्रूफ करना, वो मैंने कर दिया। आपका काम है कि मेरी जो गलती है इस स्टेप में, कोई जो भी किसी भी स्टेप में कोई भी गलती होगी, आप उसे आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या गलती है इस प्रूवमेंट में। ठीक है, और हाँ, आप ये भी देख रहे होंगे जो भी मैंने लॉजिक लगाया है, ये मैंने कोई भी अभी तक जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसके कोई बाउंड्री से बाहर तो नहीं लगाया, कुछ जो हमने पढ़ा है वही मैंने अप्लाई करा है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेप मेरा इस प्रूवमेंट में गलत है। ठीक, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी तो आगे लेक्चर आने ही वाले हैं, और भी लेक्चर आएंगे जो हमारे पहले के बोर्ड मास आपके फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो दूंगा ही मैं, और साथ ही साथ उसके लेक्चर भी आते रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से एक बात ध्यान दिला देता हूँ कि प्रीवियस वाली जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको होमवर्क दिए था। ठीक है, होमवर्क दिया था, तो अगर आप वो देखिए, अगर वो होमवर्क कर लेते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वो होमवर्क डाला था, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपके सॉल्यूशन सही हैं और कौन कौन से आपके सॉल्यूशन गलत हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर वो आप बोर्ड मार्क्स से के क्वेश्चन, जो बोर्ड मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन थे, उन्हें आप कर लेते हो तो मतलब इनफ है, वेरी है वो। ठीक है, काफ़ी है मतलब वो क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के। ठीक, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी आप बताएं कि कहाँ इस इम्प्रूवमेंट में गलती है। तो बस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो हाँ, एक बात और था, मैं भूल रहा हूँ, आपका जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के वजह से वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी। तो वो जो आपका 2 वीडियो थी वो एक्चुअली एक ही वीडियो है। ठीक है, तो उसको आप, अगर आप उसे देखेंगे तो आप बोर्ड मास पार्ट 1 को पहले देखना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना, और वो ऑब्वियस सी बात है, बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी बस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।